तुम आज यहां आए हो इतनी दूर से चलकर, और तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम्हारा प्रश्न है मन को कंट्रोल कैसे करें, मन को वश में कैसे करें। तुम्हें पता भी है तुम क्या पूछ रहे हो? क्या तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा है कि यह सवाल ही कितना बेवकूफी भरा है? मन को कंट्रोल करना यह ऐसा है जैसे तुम अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम जितना अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ोगे, वो उतना ही तुमसे आगे दौड़ने लगेगी। और मजे की बात तो देखो, कंट्रोल करने की कोशिश भी कौन कर रहा है? वो भी तुम्हारा मन ही है। चोर ही पुलिस बनकर चोर को पकड़ने चला है। जरा सोचो, तुम्हारे भीतर दो मन तो नहीं है। एक वह जो बुरा है, जो भागता है, जो शोर मचाता है, और एक वह जो उसे सुधारना चाहता है, जो उसे चुप कराना चाहता है। नहीं, मन एक ही है। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई पागल अपने ही जूतों के फीते पकड़कर खुद को हवा में ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हो। तुम कभी खुद को ऊपर नहीं उठा पाओगे। तुम सिर्फ मुंह के बल गिरोगे और दुनिया तुम पर हंसेगी, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े हो। तुम कहते हो नहीं, मुझे कोई तरीका बताओ, मुझे कोई विधि बताओ। तुम चाहते हो एक नियमावली, एक टाइम टेबल। तुम्हारी जिंदगी एक फौजी छावनी बन गई है। सुबह 5 बजे उठना है, फिर ठंडे पानी से नहाना है, फिर आधा घंटा योग करना है, फिर 10 मिनट प्रार्थना करनी है। और ये सब तुम किस लिए करना चाहते हो? ताकि तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में रहे। अरे अगर तुम ये सब कर भी लो, अगर तुम सुबह 4 बजे उठ भी जाओ और मशीनों की तरह सब कुछ कर भी लो, तो तुम क्या बन जाओगे? तुम कोई बुद्ध नहीं बनोगे, तुम सिर्फ एक अनुशासित गधे बन जाओगे। अनुशासन क्या है? अनुशासन तो मुर्दों के लिए होता है। जो मर चुके हैं वे बड़े अनुशासित होते हैं। कभी कब्रिस्तान में जाकर देखो, वहां कितनी शांति है, कितना सन्नाटा है, कितना अनुशासन है। कोई मुर्दा अपनी कब्र से बाहर आकर शोर नहीं मचाता, कोई हिलता डुलता नहीं, सब अपनी जगह पर स्थिर हैं। क्या तुम वैसा मुर्दा अनुशासन चाहते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी को कब्रिस्तान बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने गधे को ट्रेनिंग दे रहा था। उसके दिमाग में एक विचार आया कि गधे पर इतना खर्चा होता है, ये इतना खाता है, क्यों न इसे बिना खाए पिए रहने की आदत डाली जाए। उसने धीरे धीरे गधे का खाना कम करना शुरू किया। वैज्ञानिक तरीके से पहले दिन उसने उसे 5 किलो घास दी, अगले दिन 4 किलो, फिर 3 किलो। गधा कमजोर होता गया, लेकिन नसरुद्दीन खुश था। वह सोच रहा था कि उसकी ट्रेनिंग काम कर रही है। अंत में वह सिर्फ 1 मुट्ठी घास पर आ गया। नसरुद्दीन बड़ा खुश था। वह पूरे गांव में ढिंढोरा पीटता फिरा। उसने अपने पड़ोसी से कहा, देखो मेरा प्रयोग सफल हो रहा है, मेरा गधा अब पूरी तरह नियंत्रण में आ रहा है, बस थोड़े दिन और, फिर वह बिना खाए रहने की कला, परमहंस होने की कला पूरी तरह सीख जाएगा। वह हवा पीकर जिंदा रहेगा। लेकिन 10वें दिन क्या हुआ? 10वें दिन गधा मर गया। नसरुद्दीन उसके शव के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने पूछा, मुल्ला क्यों रो रहे हो? गधा तो बूढ़ा था। नसरुद्दीन बोला, गधे के मरने का दुख नहीं है, बड़ा अफसोस है। जब उसने पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया था, ठीक तभी वह मर गया। अगर 2-4 दिन और जी लेता तो यह प्रयोग सिद्ध हो जाता। तुम्हारे तथाकथित महात्मा, तुम्हारे गुरु भी तुम्हें यही सिखा रहे हैं। वे नसरुद्दीन से कम नहीं है। वे तुम्हें सिखाते हैं इच्छाओं को मारो, मन को दबाओ, शरीर को तपाओ, भोजन छोड़ो, नींद छोड़ो। और तुम सोचते हो कि तुम सिद्ध हो रहे हो। नहीं, तुम सिर्फ अपनी हत्या कर रहे हो। तुम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे हो। तुम अपने ही गधे को मार रहे हो। मन को कंट्रोल करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। मन को समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग ही मुक्ति है। जब तुम किसी चीज को समझ लेते हो तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देती है। जैसे ही तुम अंधेरे कमरे में दिया जलाते हो, क्या तुम अंधेरे से कहते हो कि बाहर निकल जाओ? क्या तुम अंधेरे को धक्के मारकर बाहर निकालते हो? नहीं, तुम बस रोशनी ले आते हो, और रोशनी के आते ही अंधेरा विदा हो जाता है। कंट्रोल नहीं होता, विदा हो जाता है। तो अगर तुम मुझसे एक दिनचर्या पूछना चाहते हो तो वह दिनचर्या जबरदस्ती की नहीं होनी चाहिए, वह थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। सुबह जब तुम जागो तो जागने का आनंद लो। सिर्फ आंखें मत खोलो, अपने भीतर की चेतना को भी थोड़ा झकझोरो। एकदम से बिस्तर से मत कूदो जैसे कोई सायरन बज गया हो और तुम किसी फैक्ट्री के गुलाम हो। थोड़ा रुको, बिस्तर में ही थोड़ा गुनगुनाओ,
थोड़े हाथ पैर फैलाओ, अपने होने को, अपने अस्तित्व को महसूस करो। खिड़की के बाहर देखो, पक्षियों का कलरव सुनो। क्या तुमने कभी किसी चिड़िया को देखा है जो सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सोती हो? क्या फूल घड़ी देखकर खेलते हैं? हाँ, मैं किलमेस परतर में करना चाराम से अस्तित्व सहज है, बिल्कुल नेचुरल। तुम असहज हो गए हो, तुम आर्टिफिशियल हो गए हो।